आज के क्राइम पेट्रोल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं कुछ बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत UKSSC से करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से UKSSC का मामला बढ़ता चला जा रहा है, उसके बाद धीरे धीरे कर ये मामले के ऊपर एक और मामला परवान चढ़ता नजर आया और वो था विधानसभा भर्ती को लेकर। लेकिन अब इन दोनों से इतर एक और मामला लोगों के सामने जल्द आने को तैयार है और वो मामला है पुलिस भर्ती को लेकर। 2015 में 350 लोगों से ज़्यादा की भर्ती को लेकर अब पुलिस ने उसमें धांधली का शक जताया है और इसको लेकर अब उसमें एक नए सिरे से जांच बिठा दी गई है जो विजिलेंस टीम के द्वारा की जा रही है। भर्ती की जांच, चूंकि वो पुलिस की भर्ती थी, यद्यपि कराई पंतनगर यूनिवर्सिटी ने थी वो एग्ज़ाम, इसीलिए मैंने उसको विजिलेंस जांच हेतु रिकमेंड किया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी, तो उसकी विजिलेंस जांच शुरू हो चुकी है। भर्तियों में धांधली के मामले में पूरा उत्तराखंड प्रदेश इस समय पूरे देश की निगाहों में है। एक और भर्ती का मामला सामने आया है और वो है वन दरोगा भर्ती, जिसमें गड़बड़ी के बिल्कुल साफ संकेत नजर आ रहे हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री ने इस परीक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और DGP को इसकी जांच के आदेश दिए हैं। अभी हमारी विवेचना ओपन एंडेड है। ये जो UKSSC की है, इस जो ये स्नातक स्तरीय परीक्षा थी, इसके अलावा हमने सचिवालय रक्षक में हमारी FIR हो चुकी है और जो कनिष्ठ सहायक था उसमें जांच चल रही है, उसमें भी FIR हो सकती है। और एक हमारी ऑनलाइन परीक्षा हुई थी 2021 में वन दरोगा की, उसकी भी जांच चल रही है, तो उसमें भी ऐसे संकेत आ रहे हैं कि उसमें भी आगे चल के कार्रवाई होगी। तो हमारी कार्रवाई जारी रहेगी और कोई भी दोषी है, कितना भी बड़ा है, वो बचने नहीं पाएगा। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का ये बयान सामने आया कि जिस मामले में भी धांधली हुई है उन परीक्षाओं को निरस्त किया जाए। लिहाजा इस बात को लेकर उत्तराखंड के वो छात्र काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं जो वन दरोगा भर्ती के मामले में परीक्षा देकर पास हो चुके हैं। और ऐसे में उन छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि कुछ लोगों की गलती की सज़ा सभी छात्रों को नहीं मिल सकती। लिहाजा मुख्यमंत्री को इस पर सोचने की ज़रूरत है और सज़ा सिर्फ उन्हीं को मिले जो इस गलती के गुनाहगार हैं। हम मेहनत करके पास हुए सर, लेकिन जो घोटालेबाज है उनको पकड़ो, उनको चिन्हित करो, उनको बंद करो, ताकि जो है आगे का भ्रष्टाचार रुक जाएगा और जो हमारे पढ़ने वाले भाई उनको जो है न्याय मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हमें न्याय मिलना चाहिए सर। आज देखो सर, मैं दिव्यांग व्यक्ति हूँ और आज सड़क पर उतर रखा हूँ अपने अधिकारों के लिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है दिव्यांगों को बढ़ावा दे रही है, लेकिन उस बढ़ावा का भी जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम हिल गए हैं जिस दिन उनका ये स्टेटमेंट आया। उससे पहले हमें पूरा विश्वास था। उनका जिस दिन ये स्टेटमेंट आया, हम सबका रो रो के बुरा हाल है। सिर्फ हम छात्र छात्राओं का नहीं, उनके पेरेंट्स, उनके हितैषी, सब लोगों का रो रो के बुरा हाल है। क्योंकि सोचिए सर, हमारे हाथ में आई हुई नौकरी, सिर्फ हमारी ज्वाइनिंग बची हुई थी और कुछ नहीं। हमारा DV हो गया, सब कुछ हो गया, सिर्फ हमारी ज्वाइनिंग, नियुक्ति मिलनी बाकी थी। और उस पर अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो फिर हमें कैसा लगेगा? हमारी दुनिया हिल गई थी। हम दोबारा उठ के कैसे खुद को मेंटली प्रिपेयर कर पाएंगे कि दोबारा पढ़ाई करो, दोबारा एग्जाम निकालो? क्या पता अगली बार भी कोई धांधली हो, फिर रद्द हो जाए, फिर अगली बार पेपर हो, फिर धांधली हो, फिर रद्द हो जाए। हम कहाँ जाएंगे सर? हमारे आप विधायक भी हैं और मुख्यमंत्री जी भी हैं। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हम सभी छात्र छात्राओं को, मेहनत से चयनित छात्र छात्राओं को देखिए। हम आपके बेटा बेटी हैं और हम पर न्याय करिए। लगातार भर्तियों के मामले में घोटाले सामने नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो UKSSC हो, विधानसभा की भर्ती का मामला हो, पुलिस विभाग का मामला हो या फिर वन दरोगा भर्ती का मामला हो। ऐसे में BJP के प्रवक्ता का साफ तौर पर यह कहना है कि BJP ने अपने सभी नेताओं को इस मामले पर बयान देने से मना कर दिया है। लिहाजा इसे BJP का बैकफुट पर आना ही माना जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर पर BJP के नेताओं को कहा गया है कि मीडिया के सामने इस मुद्दे पर कोई बयान ना दें, उससे साफ झलकता है कि भाजपा कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और अनुशासन में रहते हुए और कोई भी पदाधिकारी जो भी मीडिया में बोलते हैं वो बिना किसी तथ्यों के नहीं बोलते हैं। इसी संदर्भ में हमने अपने जो पदाधिकारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में
अलग अलग कामों के लिए सभी पदाधिकारी अलग अलग काम उनको दिए गए हैं। इसलिए मीडिया से संदर्भित व्यक्तियों को मैंने कहा है कि बिना तथ्यात्मक कोई मीडिया में न बोले और हमारे विधायकगण अपने विधानसभा क्षेत्र में जो उनकी समस्याएं हैं उनको लेकर वो मीडिया में बोले। बाकी पार्टी के जिस आदमी को जो काम दिया गया है वो वही काम करे। इसलिए मेरा ये अनुरोध हमने उनसे किया है। मामला एक बार फिर से यूके SSSC से शुरू करने की जरूरत है। विधानसभा भर्तियों को लेकर हुए गड़बड़ झाले को सामने लाने की जरूरत है, क्योंकि इस मामले के लिए अब उत्तराखंड के युवा न्याय के देवता के मंदिर में पहुंच गए हैं। जी हां, अल्मोड़ा स्थित गोलजू देवता के मंदिर में युवाओं ने एक चिट्ठी प्रेषित की है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि हमें न्याय दीजिए गोलजू देवता। गौरतलब है कि गोलजू देवता को न्याय का देवता के तौर पर माना जाता है। आमतौर पर धारणा यह है कि गोलजू देवता के दरबार पर जिसने भी अपनी अर्जी लगाई है वो वहां से कभी निराश नहीं हुआ। कोर्ट से जब लोगों को न्याय नहीं मिलता है तब भी यहाँ के लोग गोलजू देवता के दर्शन के लिए जाते हैं और वहाँ अपनी आस लगाते हैं कि शायद इस दरवाजे पर आकर उन्हें न्याय मिल जाए और वहाँ से वो न्याय लेकर ही लौटते हैं। हमने 3 दिवसीय अपना एक विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमने पहले चरण में जनगीतों के माध्यम से सरकार को चेताने का काम किया। दूसरे चरण में हमने जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और आज तीसरे चरण में हमने गोलजू के दरबार में गए, क्योंकि सरकार अभी तक इसके खिलाफ कोई जांच नहीं कर रही है। तो आखिरी उम्मीद अब युवाओं की गोलजू से ही है। मतलब साफ है, एक तरफ सीबीआई की जांच की मांग तूल पकड़ती जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ के युवा निराश होकर अब गोलजू देवता के दरबार में हैं। अब देखना यह होगा कि जल्द ही उन्हें कैसे न्याय मिलेगा, सरकार देगी या न्याय के देवता उनको न्याय देंगे। फेसबुक की दोस्ती, उसके बाद प्यार, फिर तकरार और फिर उसके बाद युवती का अचानक गायब हो जाना। मामला नैनीताल जिले के लालकुआं से संबंधित है, जहां पर एक युवती काफी समय से लापता बताई जा रही थी, जिसको लेकर युवती के परिजन लगातार पुलिस पर युवती को ढूंढने का दबाव बना रहे थे। लेकिन उनके परिजनों को शायद ये पता नहीं था कि जिस युवती को ढूंढने के लिए वो पुलिस के ऊपर लगातार दबाव बनाए जा रहे हैं, वो युवती आखिर है कहां। खैर, युवती की तलाश लगातार जारी रही। पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी भी करती रही। पुलिस को यह अंदेशा था कि कहीं युवती चली तो नहीं गई कहीं, या उसके किसी दोस्त ने उसको अगवा तो नहीं कर लिया। और फिर अचानक एक दिन किच्छा में युवती की लाश मिलती है जो अनजान है। पुलिस को अभी तक नहीं मालूम कि युवती कौन है। ऐसे में पुलिस उस लाश को देखकर उस युवती के परिजन को बुलाती है, जिस युवती को ढूंढने के लिए उसके परिजन लगातार उस पर दबाव बना रहे थे। और ऐसे में जब परिजन सामने आते हैं और युवती की लाश देखते हैं तो चौंक जाते हैं। अब एक तरफ लाश को पहचानने के बाद पुलिस के ऊपर आरोप लगते हैं कि पुलिस ने शायद ठीक से इसकी तहकीकात नहीं की, नहीं तो जिस युवती की लाश किच्छा से बरामद हुई थी उस युवती को जिंदा भी बरामद किया जा सकता था। ऐसे में जहां एक तरफ पुलिस आरोप झेल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की तहकीकात अंदर ही अंदर चल रही थी और आखिरकार वो पहुंची एक ऐसे युवक के द्वार जो हत्यारा निकला। हत्यारे को गिरफ्तार कर जैसे ही पुलिस सामने लेकर आई और पूछताछ की तो पुलिस भी हैरान रह गई। मामला फेसबुक के प्यार से शुरू हुआ और परवान चढ़ा, जिसके बाद युवती की तरफ से युवक पर दबाव बनाया गया शादी का, जिसके लिए युवक तैयार नहीं था। और ऐसे में युवक ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर युवती की हत्या करने का प्लान बनाया, जिसके बाद युवती को लेकर उसका दोस्त और वो युवक जो कभी युवती से प्यार किया करता था वो उसको लेकर किच्छा के जंगलों में पहुंचा, जहां पर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। ये 3 अगस्त को लड़की अपने घर से चली गई थी हल्दी चौक से। तो 3 तारीख को इसकी मदर ने कोर्ट वाली लालकुआं में तहरीर दी थी। इसके आधार पर 365 का विरोध पंजीकृत किया गया और 365 का विरोध पंजीकृत करने के बाद उसके सारे नॉर्म्स को फुलफिल किया गया, सारी कंडीशंस को फुलफिल किया गया जो चीज़ें होती हैं पड़ता थी। उसके बाद उसकी माँ के पास एक मोबाइल नंबर था। पहले तो ये बताया गया कि उस बच्ची के पास कोई मोबाइल नहीं है। उसके बाद जब पूछताछ की गई तो उसकी माँ के मोबाइल से वो बात करती थी।
और फेसबुक और इंस्टाग्राम से उसकी दोस्ती जामिन नामक लड़के से हुई जो पीछा कराने वाला है। और दोस्ती में इसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और वो यामिन से शादी करना नहीं चाहता था। किच्छा में इनकी पहले भी मुलाकातें होती रहती थी। इसने 3 तारीख को भी किच्छा में बुलाया। किच्छा में वो एक मोटरसाइकिल पर आया और अंजलि को लेके शाहदोरा के जंगल में गया, जहाँ उसने चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। बहरहाल इस घटना के खुलासे के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर उस युवक को जेल तो भेज दिया है, लेकिन सोचने का विषय यह है कि फेसबुक की दोस्ती, प्यार और उसके बाद हत्या की ये गुत्थी सुलझ सकती है अगर थोड़ा सा संयम से और जानकारी के साथ ही दोस्ती की जाए, ताकि जीवन सुरक्षित रहे। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन वो भविष्य ऐसे स्कूल में पढ़ेगा इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं देहरादून जिले के थोड़ा सा दूरी पर एक स्कूल की जो स्थित है थानो रेंज में। ये स्कूल पिछले 30 वर्षों से जर्जर हालत में है। बच्चे पढ़ते ज़रूर हैं वहाँ पर, लेकिन जान हथेली पर लेकर पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि ये स्कूल की छत कब उनके सर पर आकर गिर जाएगी। बरसात के तेज मौसम के दौरान इस स्कूल में बच्चों का पढ़ने जाना किसी भी युद्ध से कम नहीं। ऐसे में जिस तरीके से बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के ऊपर होती है, वो कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रहा है। जिस सरकार के बूते शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी है, उसके हाथ सिर्फ और सिर्फ ये जर्जर भवन रह गए हैं। अगर जल्द ही इनको दुरुस्त नहीं किया गया तो किसी बड़ी घटना का अंदेशा सामने नजर आ रहा है। कभी कभी पढ़ाते समय गिर जाता है, कभी कभी पढ़ाते समय किसी पे गिर जाता है या कहीं गिर जाता रहता है। बिल्डिंग के हालात ये हैं कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, और इसमें यह है कि अभी बीच में पढ़ाई चल रही थी तो एक दिन पहले बच्चों जो प्लास्टर गिर गया था इसका पढ़ाई करते करते। अब हमने एक तरह से विभाग ने जिम्मेदारी सौंपी हुई है और हम नौकरी कर रहे हैं, तो हमको करना है, काम तो करना पड़ेगा। लेकिन हम इसके लिए विभाग को लगभग अब 3 बार या 4 बार इसको प्रस्ताव बना के यहाँ से भेज चुके हैं, और इसके अलग से प्रयास भी किए हैं कि हमने एनजीओ को भी हमने प्रस्ताव बना के यहाँ से भेजा है। तो जो ये होते हैं तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दे रखा है कि हम जल्दी करेंगे, पर कम से कम लगभग 4 महीने हो गए हैं, उनकी तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया है। हम ये चाह रहे हैं कि इस भवन की मरम्मत हो जाए, यदि और नई बिल्डिंग बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल विभाग जो है इन जो हमारे सरकारी विद्यालयों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार हमारे जो शिक्षक जो यहाँ पर पढ़ाते हैं उन्होंने लगातार जो है लिखित में फ़ोटो खींचकर लगातार शासन को, हमारे विभाग को लगातार लिख के दिया है, किंतु इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। मुझे लगता है शासन तभी चेतेगा, क्योंकि तभी सरकार कोई जो है पहल करती है जब कोई घटना हो जाती है। ये जो विद्यालय है बिल्कुल हाईवे पे है, और लगातार यहाँ से जो है एयरपोर्ट से अधिकारियों का आना जाना लगातार, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री लगातार यहाँ से आना जाना लगा रहता है। और इतनी जगह अच्छी जगह विद्यालय है, अगर इस विद्यालय को जो है सही मरम्मत हो जाए, सही विकास हो जाए तो यहाँ पर छात्र संख्या बढ़ सकती है। अगर आपको ये खबरें अच्छी लगी हों, पसंद आई हों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के क्राइम पेट्रोल में आज के लिए बस इतना ही। आपके सामने फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।